बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशाल क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम। नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय सुभाष जी ने अपने परलोकवासिनी माताश्री के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध
और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी के बीच के संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम सुग्रीव जी से कह रहे हैं कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण बाली को मारूंगा और बाली धरा पर धराशायी होकर गिर जाएगा और तुम्हारा जो राज्य है वह तुमको वापस मिल जाएगा और तुम्हारी पत्नी भी तुमको वापस मिल जाएगी। और प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया। जब बाली का शरीर छूट गया तब बाली की स्त्री तारा विलाप करने लग गई और विलाप इस तरह करने लग गई कि उसकी अश्रु की धार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं पर प्रभु श्री राम आते हैं और तारा को वेदांत ज्ञान का उपदेश करते हैं। और भगवान ने वहां तारा से कहा कि हे तारा, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? अगर तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो यह विलाप करना व्यर्थ है, क्योंकि बाली का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और अगर तुम इस शरीर में रहने वाला जो जीव था उसके लिए अगर विलाप कर रही हो तो यह भी विलाप करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। वहीं पर भगवान श्री राम ने तारा से कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा, अजीव नित्य तुम कही लगी रोवा। कि हे तारा, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यही पंचभूतों से मिलकर यह पंच भौतिक शरीर बना है। और यह जो पंच भौतिक शरीर है यह बड़ा ही अधम शरीर है, बड़ा ही अधम शरीर है। पंच रचित अति अधम शरीर। भगवान श्री राम अति विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं कि बड़ा ही नीच शरीर है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि यह जो पंचभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना है यह शरीर बड़ा ही अधम है, बड़ा ही नीच शरीर है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? एक तरफ कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब दूसरी तरफ कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक तरफ बरभागी कह रहे हैं और दूसरी तरफ अधम कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम जिस समय तारा को उपदेश कर रहे हैं उस समय बाली की आत्मा शरीर से निकल गई है। बाली मर चुका है, उसका मरा हुआ शरीर जो है धरा पर पड़ा हुआ है। और जब तक इस शरीर के भीतर में जीव रहता है, आत्मा रहती है, तभी तक इस शरीर का महत्व होता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई इस शरीर का महत्व समाप्त हो जाता है।
इसको जला दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए या नदी में बहा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ बाली का शरीर छूट चुका है, केवल जमीन पर उसका शरीर पड़ा हुआ है, इसीलिए यह शरीर क्या हो गया, नीच हो गया। क्योंकि यह शरीर जो है यह पंच तत्वों से मिलकर बना है। और हमारे परमाराध्य ने कहा, तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। यह जो शरीर है, इस शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार बड़ा ही मलिन है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, जा शरीर माही सुख अनेक मानी रहियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन हूँ सो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पाँव सो सब हारन की नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी ऊपर तो कली। यह शरीर जो है यह 7 धातुओं से मिलकर बना है, मेद मज्जा मांस अस्थि रक्त वीर्य। इन्हीं 7 धातुओं से मिलकर यह पंच भौतिक शरीर बना है। जब तक इस शरीर के भीतर में आत्मा है, इस शरीर का महत्व है। जैसे इस शरीर से आत्मा निकल गया, यह शरीर अधम हो गया, नीच हो गया। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। यह शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन जीव तो नित्य है, अविनाशी है, किसी काल में उसका नाश नहीं होता है। यम ने नचिकेता से कहा, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम, महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। शोक तो तब वह करता है जबकि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शरीर रहते वह उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो यह शरीर भी ऐसी आत्मा के लिए भार स्वरूप हो जाता है। महोपनिषद में एक मंत्र आया, भारो विवेकिना शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना, अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको यह शरीर ही भार। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है तत्व को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए। अगर मनुष्य का शरीर पा करके भी हमने तत्व को नहीं जाना, अपनी पहचान नहीं की, तो व्यर्थ ही यह जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए यम ने नचिकेता से कहा कि जो शरीरों में शरीर रहित है, जो अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता है। इसीलिए हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमें शोक में नहीं जाना पड़े, हमें शोक नहीं करना पड़े। वह कौन सा कर्म है? वह है ईश्वर भक्ति, वह है ईश्वर भक्ति। यही एक कर्म है। जो ईश्वर भक्ति करेगा वह कभी शोक नहीं करेगा। जो ईश्वर भक्ति करेगा, ऐ बालक उसको स्थिर रखो, जो ईश्वर भक्ति करेगा वह कभी भी शोक नहीं करेगा, और जो भक्ति करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। क्योंकि भक्ति जो है यह मुक्ति की सीढ़ी है। दुखी हम अपने कर्मों से होते हैं,
और वह कर्म क्या है जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं। पाप और पुण्य दोनों दुख का कारण है, लेकिन ईश्वर भक्ति दुख का कारण नहीं हो सकता है। ईश्वर भक्ति जो है यह पाप और पुण्य दोनों से जीव को छुटकारा दिला करके इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति कभी दुख का कारण नहीं बनता। वे तो हमारे कर्म हैं जिसके कारण से आज हम दुखी हैं तो कोई सुखी है। और इस सुख दुख, इस पाप पुण्य, इस जन्म मृत्यु, इनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस एक ही कर्म है बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, वह है मात्र एक ईश्वर की भक्ति। हमारे परमाराध्य ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो भक्ति सुख का कारण हुआ कि दुख का कारण? भक्ति कभी दुख का कारण नहीं बनता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति जो है मुख्य रूप से हमें किसकी करनी चाहिए? तो ईश्वर की करनी चाहिए। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि पाप करने वाले से ध्यान नहीं होता है और ध्यान करने वाले से पाप नहीं होता है। मतलब पापी से ध्यान नहीं होता है और जो ध्यान करेगा उससे पाप नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जब तक वासना हटेगी नहीं, उपासना होगी नहीं। इसलिए पापी से कभी ध्यान नहीं होता है और ध्यान करने वाले से कभी पाप नहीं होता। बहुत लोग पाप कर्मों से बचना चाहते हैं और बहुत लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं बाबा जब तक हम पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएंगे हम दीक्षा नहीं लेंगे। बहुत लोग हमको ऐसा कहते हैं। वह न कभी पाप से मुक्त होगा और न कभी दीक्षा लेगा। इसको खूब याद रखें। कहा हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, हम दीक्षा कैसे ले लेंगे जबकि हम कर्तव्य का पालन ही नहीं कर सकेंगे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। जब हम उसका वहन ही नहीं कर सकेंगे तो लेकर करेंगे क्या? अरे हमारे गुरुदेव की वाणी याद कीजिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, मोटा मोटी मांस मछली खाना 6 महीना बंद कर दीजिए। बस यही गुरुदेव ने कहा। और 6 महीना जब पूरा हो जाए तो आप भजन भेद आकर के ले लीजिए। क्या गुरुदेव ने ऐसा कहा कि पहले झूठ बोलना बंद कर दीजिए, चोरी करना बंद कर दीजिए तब दीक्षा लीजिए? क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि न उससे ऐसा होगा और न वह दीक्षा लेगा। जानते थे। लेकिन जो ध्यान करता है, जो सत्संग करता है, तो ध्यान सत्संग करते करते जैसे ही साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने लगते हैं, स्वतः झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार उसको हम क्या छोड़ेंगे, वह हम ही को छोड़ के भागने लगता है। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे आप आगे तो बढ़िए। एक छोटा सा उदाहरण है। घनी अंधेरी रात है, अंधेरा कमरा है। उस कमरे में आप प्रवेश कीजिए, अंधकार कैसे दूर होगा?
खूब कहिए कि अंधकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। दूर होगा? खूब कहिए अंधकार भाग जाए, अंधकार भाग जाए। अंधकार भागने वाला, अंधकार दूर होने वाला नहीं। लेकिन उसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जला दीजिए, देखिए अंधकार भाग जाएगा। तो अंधकार कैसे भागा? जब प्रकाश हुआ तब अंधकार भाग गया। ठीक उसी प्रकार साधना के क्षेत्र में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये स्वतः छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो माया है, और माया क्या है? क्षणभंगुर है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक इसका प्रभाव रहता है, और जैसे ही ज्ञान होता है इसका अभाव हो जाता है। इसको खूब याद रखें। इसीलिए जरूरत है ज्ञान प्राप्त करने की। इसीलिए पाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान कीजिए ना, आप पाप को क्या छोड़ेंगे? पाप ही आपको छोड़ के भाग जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वतः छोड़ करके भाग जाए। इसलिए ईश्वर की भक्ति और सदाचार दोनों में बड़ा अन्योन्य आश्रय संबंध है। जैसे कीव के साथ ईव का संबंध है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति के साथ सदाचार का संबंध है। अरे जो ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा उससे बड़ा दुराचारी कौन होगा? और जो ईश्वर की भक्ति करेगा उससे बड़ा सदाचारी कौन होगा? जो ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा उससे पाप होगा, उससे हमेशा कुकर्म होंगे। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि सत्संग करने से क्या मिलता है? तो गुरु महाराज कहने कृपा के सत्संग करने से सब कुछ मिल जाता है। तुम क्या चाहते हो? बोलो। तो उन लोगों ने कहा चाहनाएं तो अनंत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमारे परमाराध्य ने कहा 10 पन्ने का एक कहानी होता है और 1 पन्ने में उसका सारांश होता है। तो समेट करके जो मुख्य मुख्य चाहनाएं हैं बताओ सार रूप में। सभी लोग चुप हो गए। तो गुरु महाराज कहने कृपा की, अच्छा ये बतलाओ तुम चाहते हो कि नहीं कि हमको सुमति हो जाए, सद्ज्ञान हो जाए, सद्बुद्धि हो जाए? कहा कि हाँ हजूर। तुम चाहते हो कि नहीं पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल जाए, तुम्हारी कीर्ति फैल जाए, तुम्हारी प्रसिद्धि फैल जाए? अवश्य हर कोई चाहता है। तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारे पास धन का अंबार हो, भंडार हो? कौन नहीं चाहता है? तुम चाहते हो कि नहीं कि तुमको मुक्ति मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए? कौन नहीं चाहता है? तुम चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे अंदर में नम्रता आ जाए, शीलता आ जाए, सदाचारिता आ जाए? कौन नहीं चाहता है? तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने से ये सब मिल जाता है। सत्संग करने से ये सब मिल जाता है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाव। हमारा वेद कहता है कि इस लोक में इन पांचों के मिलने का सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ईश्वर की भक्ति करने से इन सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ईश्वर की भक्ति करेगा वह अवश्य सदाचारी होगा। अगर वह सदाचारी नहीं भी है तो भक्ति करते करते जैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा उसकी सूरत की उद्रगति होगी, उससे अपकर्म स्वतः दूर होते चले जाएंगे, पाप उसको छोड़ते चला जाएगा, उससे पाप नहीं होगा। इसीलिए छोड़ने से अच्छा है कि हम पकड़ लें।
मतलब ध्यान करें, ध्यान करें। ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान का काम चलने वाला नहीं है। ध्यान करना पड़ेगा। छोड़ने की क्या जरूरत है? जो कोई चीज छोड़ता है बाद में उसको पकड़ लेता है। कोई सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, चलिए इसको एक साइड पर रख दिए। मैंने कहा कि सत्संग ध्यान कीजिए, अपने आप छूट जाएगा। अब सत्संग ध्यान छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। आपको बुद्धि है, विवेक है, आप सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। आपको तो बुद्धि है, विद्वान है, अपनी विद्वता के बल पर इसको छोड़ के दिखा दीजिए। अपनी विद्वता के बल पर इसको छोड़ के दिखा दीजिए। आप कहते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आप कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, आप कहते हैं मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, तो फिर खाते पीते क्यों हैं? अपनी विद्वता के बल पर इसको छोड़ के दिखा दीजिए। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो जाए, कितना भी बुद्धि लगा ले, विद्वता के बल पर कोई पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर पापों से छुटकारा वह प्राप्त कर सकता है तो सत्संग और ध्यान के बल पर। विद्वता के बल पर वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान सत्संग कीजिए। इसीलिए हमारे हुजूर ने कहा कि पापी व्यक्ति से ध्यान नहीं होता है, और जो ध्यान करेगा उससे पाप नहीं होता है। इसीलिए हमें ध्यान सत्संग करना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, सो तनु तब आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लगी। यह शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन जीव तो नित्य है, उसका किसी काल में नाश नहीं होता। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको जल गीला नहीं कर सकता, भिगो नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि माया बस भयं गुसाई अबंधे उकीर मरकट के नाई। ईश्वर का अंश कौन है? यह जीव है। यह जीव अंश है और परमात्मा अंशी है। तो ईश्वर अंश, यह जीव अविनाशी, मतलब अविनाशी है। ईश्वर का अंश यह जो जीव है, यह क्या है? अविनाशी है। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस दिन यह चेतन आत्मा मल से रहित हो जाएगी, यह सुख के धाम में चली जाएगी, अपने धाम में चली जाएगी। अभी अपने धाम में है, अभी अपने धाम में नहीं है यह जीव, ठीक है ना। यह परदेश में है। क्यों? अभी यह मल सहित है, मल रहित नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो चेतन है, मल रहित कैसे होगा?
यह जो चेतन आत्मा है यह मल रहित कैसे होगा कि यह मल से रहित हो जाए, परम पवित्र हो जाए और अपने धाम में चले जाए। इस चेतन आत्मा के ऊपर में आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, यही त्रयमायिक आवरण है। इन तीनों आवरणों से छुटकारा पाने के लिए दृष्टि और ध्वनि योग साधन, मतलब दृष्टि साधना और शब्द साधना करना पड़ेगा। दृष्टि साधना के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं और शब्द साधना के द्वारा प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द परम पद में, मतलब अपने घर यह जीव चला जाता है। बस यही दो साधन है। तब क्या होगा, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। तो अंधकार से प्रकाश मंडल में, प्रकाश से शब्द मंडल में और शब्द से निःशब्द परम पद में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इसी के लिए भक्ति है, इसी के लिए भक्ति करना पड़ेगा। अब आया भक्ति, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। वास्तव में भक्ति किसको कहा गया? अगर कोई पूछे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है, तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर में जो त्रयमायिक आवरण है, इस त्रयमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को हम भक्ति करते हैं। और वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो सिद्धांत में हमारे परमाराध्य ने लिखा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यही तो परमेश्वर की भक्ति, यही वह क्रिया विशेष विधि। इसी क्रिया विशेष विधि के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में, प्रकाश से शब्द मंडल में और शब्द से निःशब्द में अपने धाम में हम चले जाए। और कोई दूसरी क्रिया नहीं है, कोई दूसरा विधि नहीं है, बस यही विधि, यही क्रिया विशेष विधि। तो इसके लिए हमें मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और सुरत शब्द योग का अभ्यास करना पड़ेगा। मानस जप और मानस ध्यान, पांचवी भक्ति में भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही मेरी पांचवी भक्ति। और इसी पांचवी भक्ति में मानस ध्यान भी छिपा हुआ है, क्योंकि जिस मंत्र का हम आवाहन करेंगे स्वाभाविक है कि उसका रूप भी हमारे सामने प्रकट होगा, स्वाभाविक है।
हमारा आवाहन उस प्रकार का होना चाहिए। भक्त को पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन इष्ट को पधारने में देर नहीं होती है। इसको खूब याद रखिए। हमारा उद्गार हृदय से होना चाहिए, पुकार हृदय से होना चाहिए। रावण कितना पापी था, जब उसके कुल का नाश हो गया तब उसको पता चला कि मेरा एक बेटा अहिरावण पाताल में रहता है, और अपने बेटे का आवाहन करने लगा जमीन पर बैठकर। कहाँ? पाताल में रहता है। और आवाहन कहाँ से कर रहा है? जमीन पर बैठकर। गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, मंत्रा करसन जप 10 भाला, अहिरावण मन डोल पाताला। जब रावण जमीन पर बैठ करके अपने पुत्र का आवाहन करने लगा तो उसकी पुकार अहिरावण के कानों में गूंजने लग गई कि हमारे पिताजी मुझे पुकार रहे हैं। उसका मन डोलने लग गया। एक रावण है जो अपने पुत्र को पुकारा तो पाताल में उसका मन डोलने लग गया, और एक हम लोग हैं जो पुकारते हैं तो हमारे इष्ट का मन नहीं डोले। क्या हम रावण से भी ज्यादा पापी हैं कि हम पुकारे और हमारी पुकार इष्ट तक नहीं पहुंचे, इष्ट का मन नहीं डोले? तो भक्त को पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन इष्ट को पधारने में देर नहीं होती है। हमारा आवाहन होना चाहिए, उद्गार होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। अगर हृदय से उद्गार होगा तो गुरु महाराज तत्क्षण आपके सामने प्रकट हो जाए। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे। गुरु महाराज की बात है। तो जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं वह मंत्र संबंधी जो रूप है, चाहे अंधा ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सामने प्रकट हो जाए। क्यों? क्योंकि रूप जो है नाम के अधीन बतलाया है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम भी होना। रूप को नाम के अधीन कहा गया है। बिना नाम के रूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। तो जो अंधा व्यक्ति है, जो सूरदास है, कभी इष्ट के रूप को नहीं देखा है, अगर मनोयोग पूर्वक मानस जप करे तो वह भी इष्ट के रूप को देख लेगा। कैसे? मानस दृष्टि से। दृष्टि 5 प्रकार का होता है। एक होता है जागृत दृष्टि, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। दूसरा होता है मानस की दृष्टि, मतलब कहीं से आप घूम फिर करके आए हैं और यहीं से अवलोकन कर रहे हैं, आपका मन वहां चला गया, तो मन चला गया तो दृष्टि भी चली गई, तो यह है मानस दृष्टि। तीसरा है स्वप्न की दृष्टि, जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपके सामने कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता है। और चौथा होता है दिव्य दृष्टि, और 5वां होता है आत्मदृष्टि। ठीक है ना? तो जो सूरदास है वह भी अगर मनोयोग पूर्वक मानस जप करे तो वह मानस दृष्टि से अपने इष्ट के रूप को देख लेता है कि हमारे इष्ट का रूप कैसा है। तो हमारा आवाहन होना चाहिए, हमारा पुकार होना चाहिए, उद्गार होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, तब इष्ट का रूप हमारे सामने आ जाए और तब हम इष्ट के रूप को देखेंगे, हूबहू देखेंगे। जैसा मन में भाव रखेंगे उसी रूप में इष्ट हमको दर्शन देंगे। कोई सोचते हैं कि हम मुस्कुराते हुए गुरु महाराज का रूप देखें, कोई सोचते हैं पूरे शरीर को हम देखें, सब तो गुरु महाराज का ही रूप है, लेकिन सभी रूपों में किसी एक रूप का ही मानस ध्यान करना चाहिए। कोई भी रूप हो लेकिन रूप एक होना चाहिए।
अगर इष्ट के रूप पर हमारा मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, ठीक ठीक, तो हमको अनुभव होगा, आभास होगा कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं। आपको अनुभव होने लग जाएगा कि इष्ट हमको देख रहे हैं। हम फिर उनको गौर से देखेंगे, क्या सचमुच में हमको देख रहे हैं? तो लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सचमुच में वो हमको देख रहे हैं। तो हम अपने को इष्ट के रूप से पकड़ा हुआ पाए। यह है मानस ध्यान। इस तरह से मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। जिसका मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाता है, वहीं पर उसका अहंकार गलने लग जाता है, उसका घमंड गलने लग जाता है। वो यही सोचता है मैं कुछ नहीं हूं। उसके अंदर में उसी समय से नम्रता आने लगती है, शीलता आने लगती है, उसका स्वभाव बदलने लगता है उसी समय से। और वह अपने को तुच्छ समझने लगता है कि मैं कुछ नहीं। तब दृष्टि साधन, दृष्टि साधना तो मन को समेटने के लिए, मन को समेटने के लिए, क्योंकि दृष्टि साधन में ही मन का सिमटाव होता है, पूर्ण सिमटाव एक बिंदु पर होता है। इसी के लिए दृष्टि साधन सबसे कठिन साधन है। सबसे कठिन साधन दृष्टि साधन है। दृष्टि साधन सहज नहीं है। आंख पर बल नहीं लगाना चाहिए, दृष्टि साधना में जोर नहीं लगाना चाहिए। आंख की पुतलियों को, डिंब को बिना उल्टाए सहज भाव से दोनों आंखों को बंद करके उस पर जरा सा भी बल लगाए बिना गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर केवल ख्याल से, केवल ख्याल से बस वहां देखना चाहिए, वो बहु देखना चाहिए। सामने में जो अंधकार है उसको ख्याल से, सिमटी हुई निगाह से देखना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया कि साधु और संत इस दुनिया में रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जिसे चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मत और मतांतर की बूझी होती है। वैदिक धर्मी, मुसलमान या ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन इस दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंदर में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। एक समय का भोजन नहीं मिले कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन याद रहे कि एक समय का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। जिसका एक समय का ध्यान छूटता है वह 40 दिन के ध्यान से नीचे गिरता है। परम संत बाबा देवी साहब का महावाक्य। इस तरह दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। दृष्टि योग की साधना साधारण नहीं है। दृष्टि योग, दृष्टि की दोनों धार कैसे एक होगी? कभी सुने हैं कि समांतर रेखाएं आपस में मिलती है? दो समांतर रेखाएं, मतलब आमने सामने की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है, कितना भी प्रयास कर ले कभी मिलने वाली नहीं। लेकिन फिर दृष्टि योग कैसे होगा? ये तो समांतर रेखाएं हैं, आपस में मिलेगी कैसे? इसी के लिए कला है, क्रिया विशेष विधि, जुक्ति है। ये दोनों समांतर रेखाएं आपस में कैसे मिलेगी? और दो रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। जहां दोनों रेखाएं जाकर के मिलेगी वहां जो चिन्ह प्रकट होगा वह चिन्ह एक बिंदु का कहलाएगा।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिया उलटनी पड़ेगी। आंख खुला हुआ है, आंख को बंद करना पड़ेगा और आंखों को बंद करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर मनोयोग पूर्वक दृष्टि को समेट करके, अगर हमारी दृष्टि फैली हुई है, मन फैला हुआ है, सभी दिशाओं से मन को समेट कर अपनी दृष्टि को वहां स्थिर करना पड़ेगा। और जब दृष्टि को स्थिर करेंगे तो क्या होगा? जब हमारी दृष्टि सिमट जाएगी तब इसमें एक प्रकार की शक्ति आती है और वह शक्ति, वह पावर हमारी दोनों आंखों से निकलता है। शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, सिमट करके गुदा चक्र के द्वारा मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखाधार है, उस नली में प्रवेश करती है। चेतन की धाराएं सिमट करके गुदा चक्र के द्वारा उस नली में प्रवेश करती है। जो सीधे नहीं बैठ पाते हैं, झुक करके ध्यान करते हैं, उनकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती है, वो वहीं पर रुक जाती है। इसलिए ध्यानाभ्यास के समय बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, ताकि वह नली जो है वह टेढ़ी नहीं हो, वह झुके नहीं। और जो एकदम सीधे बैठे रहते हैं तो गुदा चक्र से उस नली का प्रारंभ हुआ है, मूलाधार चक्र से संपूर्ण शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, यहीं से उस नली के द्वारा सिमट करके ऊपर चढ़ाई करती है। सुमेरुगिरी के द्वारा होते हुए ऊपर आती है, और जब ऊपर आती है सिमट करके, तो सबसे ऊपर इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां नेत्र है। इंद्रियों में श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां हमारी आंख है। आंख के द्वारा क्या काम होता है? देखने का काम होता है। अगर कोई पूछे कि रूप क्या है, जो नेत्र से ग्रहण हो, शब्द क्या है जो कान से ग्रहण हो, गंध क्या है जो नासिका से ग्रहण हो, स्वाद क्या है जो जिह्वा से ग्रहण हो, स्पर्श क्या है जो चमड़ा से ग्रहण हो, तो ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां हमारी नेत्र है। यही पावर जो कि सिमट करके सुमेरुगिरी के द्वारा ऊपर उठ रही, यही पावर हमारे दोनों नेत्रों में आती है, दोनों आंखों में आती है सिमट करके। अभी जो हम आंख से देख रहे हैं तो पूरा पावर नहीं निकल रहा है, पूरी शक्ति बाहर नहीं निकल रही है। कुछ शक्ति कानों में चली आई है तो सुन रहे हैं, कुछ शक्ति नासिका में आ गई है, सुगंध दुर्गंध ले रहे हैं, कुछ शक्ति मुंह में आ गई है, जिह्वा में स्वाद ले रहे हैं। यह शक्ति जो है, यह जो धाराएं हैं बिखरी हुई है, लेकिन उस अवस्था में पूरी शक्ति सुमेरुगिरी के द्वारा सिमट करके दोनों नेत्रों में आती है। पूरी ताकत, पूरा पावर, पूरी शक्ति आती है। और जब आती है, आंख बंद है और सिमटी हुई निगाह से दृष्टि की दोनों धार उस केंद्र पर जाकर के टकराती है। जैसे केंद्र पर जाकर के टकराती है, बहुत धमाकेदार शब्द होता है। संत पलटू साहब ने कहा, फूटी गया आसमान, फूटी गया आसमान, शब्द की धमक में लगी है गगन में आग, सूरती की चमक में शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने। अरे हाँ रे पलटू, सहज समाधि की दशा खबर नहीं आकर। यह जो अंधकार रूपी आकाश है, यह फट जाता है जैसे ही दृष्टि की दोनों धार जाकर के गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टकराती है। फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग, मतलब अंधकार में प्रकाश हो गया, गगन में आग लग गया। सूरती की चमक में हमारी जो सूरत है वह प्रकाश मंडल में प्रवेश कर गए। शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने। जितने स्वर्गीय देवी देवता हैं,
जो पाताल के देवी देवता हैं, जो स्वर्ग के हैं, सबको कपकपी लग जाती है। अरे हाँ रे पलटू, सहज समाधि की दशा, खबर नहीं आपने। यहां से साधक को समाधि लग जाती है, उसको अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती है, वो अपनी बुद्धि को खो देता है, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में, दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है और वहीं पर चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। यही दृष्टि की दो धार, वह दो रेखाएं कैसे मिल गई? है तो समांतर, लेकिन मिल गई कैसे मिल गई? जब हमने सिमटी हुई निगाह से वहां देखा, और जब सिमटी हुई निगाह से देखा तो पूरा पावर दृष्टि में आ गई, आंखों में आ गई। मूलाधार चक्र से सिमट करके नाभि चक्र, उसके बाद मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र के द्वारा पूरा पावर दोनों आंखों के द्वारा, आंख बंद है, अंधकार को चीरती हुई गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के टकराती है, अंधकार का मंडल फटता है, वहां चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। वही चिन्ह है, उसी को तारा, उसी को बिंदु, उसी को ध्रुव, उसी को नफसनाथ का, उसी को इष्टम स्टार, उसी को आज्ञा चक्र, उसी को दसवां द्वार, सब उसी का नाम है। उसी को सूरत शिरोमणि घाट, उसी को सुषुमना, बहुत नामों से संतों ने उसको विदित किया। एक पर्दा फट गया, अंधकार से हम प्रकाश मंडल में चले गए, तो पूर्ण सिमटाव हो गया। तो ये हुआ सूरत का सिमटना। तो यहां पूर्ण सिमटाव हो गया, अब सिमटने की जरूरत नहीं है, अब सिमटना नहीं है। जहां तक सिमटना था हम सिमट गए, अब यहां से चलने की जरूरत है। तो एक होता है सिमटना, दूसरा होता है चलना। तो दृष्टि योग के द्वारा हम लोग सूरत को समेटते हैं और शब्द साधना के द्वारा हम चलते हैं। कहाँ? सूरत चला प्रभु मिलन। इसके लिए शब्द साधना, यहां से चलना प्रारंभ होता है, क्योंकि जीव जगता है। जीव सोया हुआ था, जीव जग गया, जगेगा तब तो चलेगा। सोया हुआ व्यक्ति कैसे चलेगा? जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तब चलना पड़ेगा। जब यह जग जाता है तब इसकी चाल कैसी होती है? बहुत तेज। बिंदु रूपी यान पर बैठकर जीव जो है चलना प्रारंभ करता है शब्द साधना के द्वारा। शब्द साधना, बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। केंद्रीय शब्द है, गुरु महाराज बतलाते हैं वह केंद्रीय शब्द क्या है, केंद्रीय नाद क्या है। सूक्ष्म मंडल का उस केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं, केंद्रीय नाद को पकड़ करके उसके केंद्र पर चढ़ाई करते हैं। सूक्ष्म मंडल का केंद्र त्रिकुटी महल को बतलाया गया है, भीतर ही भीतर प्रवेश करते हैं। ऐसा नजारा यहाँ का रात भी वैसा नहीं नजर आता है, बड़ा सुहावना, बड़ा मनोहर, बड़ा ही रहस्यमय अलौकिक लोक है ये, दिव्य लोक है ये। और ऐसे जीवात्मा का सब देवी देवता जितने भी हैं, देवी देवता सब लोग कर जोड़ के खड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि आती है प्रलोभन देने के लिए, लेकिन तनिक भी नजर उठाकर उसकी ओर यह जीव नहीं ताकती, यह सूरत नहीं ताकती। और जो कहीं इसके फेरे में पड़ जाते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, असोई बुद्धि जो परम सयानी, तिनह तन चितव न अनहित जानी। गंग जमुन बिचरेतवा तह मलिया बाग लगाया हो, एक कच्ची कली तोड़ी के मलिया बहुत पछताया हो। गिरि पर्वत की माछरी, पर्वत पर जो सूरज चली गई थी, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चली गई थी, वह सूरज सीधे नीचे गिर जाती। भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जममा बंसी लगाया। इसलिए सावधानी के साथ सिमटी हुई सूरत जो है, जो तनिक उसकी ओर नजर उठा करके नहीं ताकती, वही आगे बढ़ती।
शब्द की धार को पकड़कर वह नाना प्रकार के रहस्यमय अलौकिक दिव्य चीजों को देखती हुई आगे बढ़ती। क्या नहीं है भीतर में, बहुत चीज है। सभी रहस्यमय चीजों का दर्शन करती है। झील नहीं है कि झरना नहीं है, सागर नहीं है कि महासागर नहीं है, क्या नहीं है, उपवन नहीं है, वन नहीं है, क्या नहीं, सब कुछ है भीतर में। रंग बिरंग की नहरें हैं, रंग बिरंग की धाराएं हैं, रंग बिरंग के मणि माणिक्य के समान बने हुए नाना प्रकार के भुवन हैं। उन सभी भुवनों को पार करती है यह सूरत। पार करती हुई सहस्त्रदल कमल में जाती है, सहस्त्रदल कमल को पार करती हुई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है, केंद्र पर जाती है। यही केंद्र है त्रिकुटी महल, सूक्ष्म मंडल का केंद्र है। और जैसे केंद्र पर चढ़ाई करती है, हमारी सूरत चार अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह भी इसका संग छोड़ देती है। और तब सूरत जो है कारण सूक्ष्म मंडल से कारण मंडल में प्रवेश करती है, अदृश्य जगत में, अरूप जगत में। कारण मंडल को अपना प्रकाश नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं समझिए कि यहाँ अंधकार है। यहाँ अंधकार भी नहीं है। महाकारण मंडल को भी अपना प्रकाश नहीं, यह भी अदृश्य जगत है, अरूप जगत है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं समझे कि कारण मंडल और महाकारण मंडल प्रकाश से हीन है। यहाँ आत्मा को अपना प्रकाश होता है। जैसे 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 पांच रंगीन पन्ने से बल्ब ढका हुआ है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई काला है, तो जो बल्ब का वास्तविक रंग है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे जिस रंग का चश्मा हम अपने आंख पर लगाते हैं, संसार का रंग और संसार की वस्तु उसी चश्मे के शीशे के रंग का नजर आता है। अगर शीशा काला हो तो संसार और संसार की वस्तु काली नजर आती है। अगर चश्मे का शीशा हरा हो तो संसार और संसार की वस्तु का रंग हरा नजर आता है। उसी प्रकार जिस रंग का आवरण है उसी रंग का हमें वह दिखाई देता है। जैसे ही एक आवरण उतरता है, यह आत्मा और प्रकाशित होती है। अभी कोई भी आवरण नहीं उतरा है, जीव पर से कोई आवरण नहीं उतरा है, लेकिन आंख से तो प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अभी न अंधकार का उतरा है, न प्रकाश का, न शब्द का, लेकिन प्रकाश निकल रहा है कि नहीं हमारे शरीर से। अगर हमारे शरीर में प्रकाश नहीं होता तो शरीर गर्म क्यों रहता? अगर हमारे शरीर में प्रकाश नहीं होता भीतर में, तो फिर आंखों से रोशनी क्यों निकलती? मतलब हम संसार की वस्तुओं को अपने भीतर के प्रकाश से देखते हैं, लेकिन अज्ञ जनों का कहना है कि हम संसार की वस्तु को बाहर के प्रकाश से देखते हैं। जैसे भी बल्ब जल रहा है, बुझ जाएगा, कुछ दिखाई देगा, अंधेरा हो जाएगा, तो देख सकेंगे? आंख रहेगी लेकिन देख नहीं सकेंगे। तो क्या कहेंगे? वहीं पर अगर हम कोई रोशनी का साधन जला देंगे तो वह वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो क्या हम संसार की वस्तु को संसार के प्रकाश से देखते? नहीं, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, खूब सूर्य का प्रकाश निकला हुआ है, संसार की सब वस्तु को देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? संसार के प्रकाश से नहीं, हम अपने भीतर के प्रकाश की शक्ति से। नहीं विश्वास होता है तो इंगला नारी और सुषुम्ना नारी दोनों नारी सूख जाए, और आंख तो है ही, और सूर्य निकला हुआ है, देख करके बताइए कि कौन सामने में है? देख सकेंगे? पता चलेगा? सूर्य तो निकला हुआ है। जब बाहर के प्रकाश से हम बाहर की वस्तु को देखते थे, तो फिर बतलाइए, उस समय पता चलता है कि हम बाहर की वस्तु को बाहरी प्रकाश से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से देख रहे हैं। भीतर के प्रकाश से देख रहे हैं।
तो यह आंख माध्यम है, प्रकाश का साधन है, हम देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस जीवात्मा के ऊपर से यह स्थूल शरीर का आवरण उतर जाता है, तब इसको दिव्य दृष्टि मिलता है, दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसका त्रिनेत्र खुल जाता है, भीतर का शिव नेत्र खुल जाता है, और उससे तो और प्रचंड प्रकाश निकल रहा है। इस आंख से हम पूरा संसार को देखते हैं, एक कोना में संसार, कुछ दूर की वस्तु को देखते हैं, लेकिन भीतर का जब दिव्य दृष्टि खुलेगा, कब? जब यह स्थूल शरीर का आवरण जीव पर से उतर जाएगा, दृष्टि की दोनों धार एक होगी। जब भीतर का दिव्य चक्षु खुलेगा तो तीनों लोक को देखेंगे, कितना प्रकाश निकल रहा है, पूरे विश्व को देखेंगे कहां क्या हो रहा है। तो प्रकाश अभी जितना देख रहे हैं उस समय उतना होगा, कि जिसमें उतना हो रहा है उस समय अभी होगा। तो जब हम स्थूल से सूक्ष्म मंडल में जाते हैं उस समय प्रकाश बढ़ जाता है। जितना अभी हमारी आंख से प्रकाश निकल रहा है उससे कई गुना अधिक प्रकाश सूक्ष्म मंडल में हमारे भीतर से निकलता है। एक तो सूक्ष्म मंडल का प्रकाश और ऊपर से हमारा प्रकाश, कितना प्रकाश। अब देखिए, जैसे ही हम शब्द साधना के द्वारा सूक्ष्म मंडल से कारण मंडल में जाते हैं तो जीव पर से दो आवरण उतर गया, स्थूल का और सूक्ष्म का। अब कितना प्रकाश होगा, यह आत्मा कितनी प्रकाशित होगी। तो सूक्ष्म मंडल में जितना प्रकाश हो रहा था, जितनी दूर की वस्तु को हम देख रहे थे, कारण मंडल में उससे भी कई गुना ज्यादा प्रकाश कारण मंडल का नहीं, इस चेतन आत्मा का होगा। हमारे अंदर से वह प्रकाश निकलेगा। और शब्द में भी प्रकाश है। कारण मंडल में अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। कारण मंडल से मंडल में विकृति आई, विकृति आई है। तीन गुण है, इसको समझिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है वह भगवान विष्णु का प्रतीक बतलाया गया। सतोगुण मतलब पोषक की शक्ति, पालन करने की शक्ति। रजोगुण उत्पन्न करने की शक्ति, ब्रह्मा जी का प्रतीक बतलाया गया। तमोगुण संहार करने की शक्ति, भगवान शिव का प्रतीक बताया गया। जब ये तीनों गुण मिलता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तीनों गुण से मिलकर संसार की रचना होती है। यहीं से कारण मंडल से मंडल में विकृति आए। कारण मंडल में सतोगुण का, कारण मंडल में सतोगुण का, सूक्ष्म मंडल में रजोगुण का और स्थूल मंडल में तमोगुण का। और फिर तीनों गुण अपना अपना प्रभाव स्थापित किया। जड़ और चेतन की गांठ आकर के बंध गई, तीनों गुण आकर के मिल गया। पाप पुण्य मोह माया सब आकर के जकड़ गया और इसी को जीव जो है इससे अपने को पकड़ा गया, मतलब इसी में लिपट गया जीव। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, यही बस किन्न है जीव निकाया। जिसके अधीन यह जीव पड़ गया, लेकिन अब तो यह माया से ऊपर उठ रहा है। जैसे ही महाकारण मंडल में जाते हैं, कारण मंडल में अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के नादों में केंद्रीय नाद होता है। केंद्रीय नाद को पकड़कर हम महाकारण मंडल में जाते हैं। महाकारण मंडल बहुत बड़ा विषम घाटी के समान है। इसमें स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल को घुसा दीजिए, फिर भी इसको नहीं भर पाएगा, इतना विशाल है। और तीनों गुण इसमें समान अवस्था में रहता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में। इसीलिए इसको साम्य अवस्था धारिणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा गया।
मतलब यहीं से अपरा प्रकृति जो है प्रारंभ हो गया। अपरा प्रकृति महाकारण मंडल से यह शिखर बतलाया गया, अपरा प्रकृति का शिखर बतलाया गया। क्या? महाकारण मंडल। इसीलिए स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल और महाकारण मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, इसको अपरा प्रकृति कहा गया। महाकारण मंडल को शिखर कहा गया, चोटी कहा गया अपरा प्रकृति का। और इसी को जड़ का मंडल कहा गया, जड़ आवरण। ठीक है, तो ये जो चारों मंडल है यह नाशवान है, इसका नाश होता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम असकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है जिसमें सगुण सकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता है। निर्गुण निराकार क्या है? प्राप्रकृति, चेतन मंडल, प्राप्रकृति जिसको केवल्य मंडल कहा गया, यह निर्गुण निराकार है, इसका नाश नहीं होता है। जब चारों जड़ मंडल को जीव पार करके अपने निज मंडल चेतन मंडल में जाता है, प्राप्रकृति में गमन करता है, तब यहां ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है, यहां सार शब्द की अनुभूति होती है, यहां सत्य नाम की ध्वनि हो रही है, यहां राम नाम की ध्वनि हो रही है, यहां प्रभु का नाम हो रहा है। यह शब्द सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सुन नहीं पा रहे, माया का आवरण के कारण। गुरु महाराज की वाणी में आया, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल घसिराई धाई। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई। ता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई। यही वह धुन है जो कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। संत पलटू साहब ने कहा, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करियो वाकी, शब्द में सुरत रहे गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। निस्दिन दशा रहे आरूढ़, लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलत है उल्टी श्वास। जब हम प्राप्त प्रकृति में गमन करते, सुरत गमन करती है शैलेशी अवस्था में, अकल्प अवस्था में, वह जो सार शब्द हो रहा है उसको यह पकड़ती नहीं है, बल्कि वह शब्द ही इसको पकड़ता है। इतना पावर है, इतना आकर्षण है उस शब्द में। इस जीव को, इस सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। सभी प्रकार के मन से यह चेतन आत्मा रहित हो जाती है। सुने ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। चेतन के ऊपर में जितना भी मल था वह सब मलों से रहित हो जाती है, परम पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, चिदानंदमय हो जाती है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ठीक है, जो विकार रहित होते हैं उसी को अधिकार मिलता है उसको जानने का, सब उसको नहीं जान सकते। तो जब हम सभी प्रकार के विकारों से रहित हो जाते हैं, ये अधिकार मिल जाता है, अपना ज्ञान होता है, इस चेतन की पहचान होती है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्म अनुभव ज्ञान की कहे जो कोई बात, जो गूंगा गुरु खाई के, कहे कौन मुँह स्वाद, जो गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, सो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। इसके लिए हमको भी वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। वह सुख कैसा है, वहां का आनंद कैसा है,
उसके लिए गूंगा बन जाते हैं। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, क्या कहेगा? बहुत प्रसन्न होगा। बस वो कुछ बोल तो सकता नहीं है। उसी प्रकार जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो गूंगा हो जाता है, उसका बखान नहीं कर सकता है। अगर आपको उसका स्वाद लेना है तो आपको भी गूंगा बनना पड़ेगा, मतलब आपको भी आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब प्राप्त करके देख लीजिए, उसके रस का अनुभव हो जाएगा। इसलिए यह कहने की और सुनने की चीज नहीं है, यह अनुभव का चीज है, इसको अनुभव कीजिए। लेकिन फिर भी कहा जाता है, सुना जाता है, क्यों? इससे धर्म बनता है, परमार्थ बनता है। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, अब कहत सुनत सुख उपजे अरु परमार्थ। तो वहां अपना ज्ञान होता है और वहां आत्मा प्रकाशित होती है। लोग कहते हैं यहाँ आत्मदृष्टि खुल जाती। आत्मदृष्टि क्या खुलेगी? यहाँ आत्मा स्वतः प्रकाशित हो जाती है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है। यहाँ संपूर्ण आत्मा, जो आत्मा का स्वरूप है, यह पूर्णतः प्रकाशित होता है। यहाँ महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट होती है और माया का अभाव हो जाता है। यहाँ माया है ही नहीं, महाप्रलय रूपी अग्नि, अनुभव ज्ञान साक्षात महाप्रलय की अग्नि सम, असुंदर कहत द्वैत प्रपंच विलात। यहाँ महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट होना मतलब क्या? यहाँ आत्मा स्वतः प्रकाशित होती है, देखती है कि जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वहीं पर ध्वनि हो रही है, कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। और वही चेतन आत्मा को वह ब्रह्मनाद जो है आकर के अपनी ओर खींच लेती, और खींच करके सीधे अंशी से इस अंश को ले जाकर के मिला लेता है। और फिर यह अंश अंशी में जाकर के मिल गया तो फिर वह निकलने वाला नहीं है। जैसे कुआं का जल या चापे कल का जल एक लोटा में ले करके और गंगा जी में जाकर के डाल दीजिए, आप कहें कि फिर इसको निकाल दीजिए। गंगा नदी में चापा का एक लोटा जल ले लीजिए और गंगा जी में जाकर के उड़ेल दीजिए, और हम फिर कहें आपको उसको निकाल दीजिए, निकलेगा? वह गंगा का ही जल कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यह जीव जैसे उस ब्रह्म में जाकर के मिला, वो तो ब्रह्म हो गया, निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा। निकलेगा से तात्पर्य इसको भी समझना पड़ेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा से तात्पर्य जब तक यह संसार में शरीर रहेगा, यह जीव रहेगा इस शरीर में, जीवन मुक्त होकर के रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा? जैसे दूध से घी को निकाल लीजिए और फिर उस घी को दूध में मिलाइए तो मिलेगा, वह तैरते रहेगा। उसी तरह से जीवन मुक्त महापुरुष जो है इस संसार में रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान साक्षात ब्रह्म, इसलिए उनको साक्षात ब्रह्म कहा गया, अखंड परमात्मा। जैसे महापुरुष होते हैं वे शरीर में हैं लेकिन शरीर में नहीं है, समझे? शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं है। कर्म करते करता नहीं, संत कबीर साहब ने कहा, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, आ कर्म करे करता रहे। आ दास कहावे कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। मतलब निर्बंधन बंधा रहे, वह परमात्मा निर्बंध है लेकिन बंधन में आ गए, शरीर धारण किए, अब बंधा निर्बंध हो गए। अब कोई बंधन में पड़ा हुआ है मनुष्य, लेकिन गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करते करते वह निर्बंध दशा को प्राप्त कर लिया। और जब तक कि शरीर में है जीवन मुक्त महापुरुष है, कर्म करे करता नहीं, वह सब कर्म करता है लेकिन नहीं करता है, सब कर्म करते हुए भी नहीं करता है। तो सबके लिए ये है, ऐसे महापुरुषों के लिए वे कुछ भी संसार में काम करेंगे लेकिन उसका लेप उसके ऊपर में नहीं पड़ेगा। खूब याद रखिए, वह कोई भी कर्म करेगा
लेकिन उसका लेप नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार भगवान कृष्ण के पास एक गोपी आई, 12 साल हो गया शादी होने से, उसको एक भी संतान नहीं हुआ। उसकी सखी सहेलियों ने कहा, बहन तुम्हारे तो कृष्ण बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी तो वे द्वारिका के राजा बने हुए हैं, तुम अपना फरियाद उनके पास लेके क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तो मन में विचार करके गोपी आई द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश के पास, और अपना दुखड़ा सुनाई। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, देखो गोपी, जमुना नदी के उस पार में चली जा, वहां पर दुर्वासा ऋषि रहते हैं, और तुम मेरा नाम लेना कि हमको केशव ने आपके पास भेजा है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति। ये ठीक है प्रभु। जाने लगे तभी उसको याद आया, रास्ते में तो जमुना नदी है, और जमुना नदी में पार कैसे करूंगी, एक भी नाव नहीं है। तो कहती है कि केशव, बीच में तो जमुना नदी है, अब मैं जमुना नदी कैसे पार करूंगी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, जब जमुना नदी आ जाए ना तो तुम दोनों हाथ जोड़ के कहना कि हे जमुना, अगर मेरे कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किए हैं, तुम मुझे रास्ता दे दो, और वह तुमको रास्ता दे देगी। अब गोपी सोचने लगी, इतनी रानी है, पटरानियां हैं, इतने बाल हैं, बच्चे हैं, और कहते हैं कि मैंने जीवन में किसी स्त्री का संग नहीं किया, ये कैसे संभव है? मतलब मन में सोची लेकिन हिम्मत नहीं हुई बोलने। वह चल दी, रास्ते में जमुना नदी मिल गई, दोनों हाथ जोड़ के बोलती है कि हे जमुना, अगर कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया है तो तुम मुझे रास्ता दे दो। जमुना बीच से सूख गई, उसको भी बड़ा आश्चर्य लगा। नदी पार कर गए, रास्ते से कुछ फल फूल तोड़ ली संदेश के लिए, दुर्वासा ऋषि के लिए लेके गई दुर्वासा ऋषि के पास, और दुर्वासा ऋषि को वह फल जो है काट करके बढ़िया से उनको भोजन कराई। जब भोजन करा दी तो कहते हैं, कहो कैसे आना हुआ? तो कहते हैं, मुझे भगवान कृष्ण ने आपके पास भेजा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे दुनिया का ऐसा कौन काम है जिसको वे नहीं कर सकते हैं, जो तुमको मेरे पास भेज दिया? दुनिया का ऐसा कौन काम है जिसको वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमको मेरे पास भेज दिया। जानती हो तुम्हारे मेरा नाम बढ़ाना चाहते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आशीर्वाद मिल गया। अब जाने लगी तो फिर याद आया, बीच में तो जमुना है, कैसे पार करूंगी? तो फिर दुर्वासा ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, रास्ते में जमुना नदी है, उसको कैसे पार करूंगी? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम उधर से आई थी कैसे? तो बतला दी कि ऐसे ऐसे आए थे। तो दुर्वासा ऋषि भी कहते, जाओ जब जमुना आ जाए रास्ते में तो कहना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने आज मेरे हाथ का भोजन नहीं खाया है तो तुम मुझे रास्ता दे दो। अब सोचने लगे, अभी इतना भरपेट भोजन कराए हैं, फल काट करके भरपेट भोजन कराए हैं, और कितना झूठ बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं किया तो कहना तुम रास्ता दे दो। कितना झूठ बोलते हैं साधु महात्मा। अभी भोजन कराई, मन में हुआ लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई, चल दी। और जब बीच में जमुना आ गई तो हाथ जोड़ के कहती है कि हे जमुना, अगर दुर्वासा ऋषि ने मेरे हाथ का भोजन नहीं किया हो तुम मुझे रास्ता दे दो। जमुना बीच से सूख गई। उसको भी आश्चर्य लगा, लगता है झूठ का ही दुनिया है क्या? फिर वह पार कर गई, भगवान कृष्ण के पास आई कि आशीर्वाद मिल गया? हाँ प्रभु। का ठीक है जाओ। लेकिन इसके मन में तो उथल पुथल हो रहा था। तो कहती है, प्रभु लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, उसका समाधान कर दीजिएगा, निसंकोच कहो। कहा कि प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आई,
जब मैंने आपसे कहा कि रास्ते में जमुना है तो मैं कैसे नदी पार करूंगी, तो आपने कहा कि जमुना से कहना अगर जीवन में मैंने किसी स्त्री का संग नहीं किया तो वह तुमको रास्ता दे दे। अब प्रभु उसने रास्ता दे दी। अब उधर से जब मैं आने लगी तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा भोजन नहीं किया हो तो कहना जमुना तुमको रास्ता दे देगी। और जबकि मैंने उनको भरपेट भोजन कराया और इतिहास गवाह है कि आपकी कितनी पत्नियां हैं, पटरानियां, इतने बाल बच्चे हैं, तो फिर आप स्त्री से विहीन कैसे हैं? और उनको मैंने भोजन कराया, फिर उन्होंने मेरा भोजन कैसे नहीं किया? तब वहीं पर भगवान कृष्ण कहें कि सुनो गोपी, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। संसारी लोग संसार में आसक्ति रख करके कर्म करते हैं, आसक्ति लगा करके कर्म करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वे आसक्ति रख करके नहीं बल्कि वे अनासक्त होकर के काम करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और जो ऐसे महापुरुष होते हैं दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो कर्म का लेप उनके ऊपर में नहीं पड़ता है, क्योंकि वे संसार के कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए भी उनमें अकर्ता का भाव बना होता है, मतलब कर्म करे करता नहीं, मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भाव बना हुआ है, मतलब कर्म का लेप उनके ऊपर में नहीं पड़ता। वे कुछ भी करें, वे कुछ भी करें लेकिन उनको कोई दोष नहीं होता। पाप करें पुण्य करें, अगर उनसे पाप भी हो रहा है तो संसार के कल्याण के लिए हो रहा है, संसार के कल्याण के लिए। संसारी लोग उसको पाप कह सकते हैं लेकिन वह पाप नहीं है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। पावक का मतलब अग्नि और सुरसरी का मतलब गंगा। जो गंगा, अग्नि और सूर्य के जैसे समर्थवान होते हैं वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। जैसे देवर्षि नारद बाबा उदाहरण दे रहे हैं, शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, असुर सलिल कोई अपुनित न कहाई। मतलब पवित्र और अपवित्र सब चीज गंगा नदी में बहता है, बहता है कि नहीं बहता है? लेकिन गंगा को कोई अपवित्र कहते हैं? कहते हैं? उसमें अच्छा भी चीज बहता है, बुरा भी बहता है, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहते। और सुनिए, भानु कृषाणु सर्वरस खाही तिनका मंद कहत को नाही। जैसे सूर्य और अग्नि सब कुछ खा जाता है, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, सूर्य सबको खा जाता है, अग्नि सबको खा जाता है। लेकिन सूर्य और अग्नि को कभी कोई बुरा कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? तो गोस्वामी जी ने इसका जवाब दिया, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। रवि पावक सुरसरी की नाई। जो गंगा, अग्नि और सूर्य के जैसे समर्थवान होते हैं वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं होता, वे संसार के कल्याण के लिए करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अब वह गोपी को ज्ञान हो गया। तो ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो कुछ भी करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दिन को रात कहेंगे रात को दिन कहेंगे, कभी रात में भोजन मांगेंगे, कभी कब क्या कहेंगे, वे अपने मौज में चलते हैं। वो शरीर की शुद्धि नहीं रहती है उनकी, वे तो शरीर में हैं, क्योंकि शरीर का भी समय नहीं पूरा हुआ। शरीर भी छोड़ सकते हैं लेकिन वे विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। वे अभी भी मुक्त हैं लेकिन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि विधाता के विधान का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो वे अपने मौज में रहते हैं, कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब क्या खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं कह सकता। जो समर्थवान महापुरुष होते हैं, जो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, तो जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब तक इस शरीर में रहते हैं जीवन मुक्त दशा को प्राप्त किए हुए, और शरीर छूटने के बाद वे विदेह मुक्त को प्राप्त हो जाते हैं, बंधन से
छूट जाते हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे सुभाष बाबू और उनके सभी भाई लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने मिलजुल कर अपनी माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, हाँ, धीरज पंडित, सुभाष पंडित, गुरुचरण पंडित, विनोद पंडित, सभी भाइयों के द्वारा यह माता जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवात्मा के परम कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने किया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसी पवित्र आत्मा को, पुण्यात्मा को आप अपने शरण में शरणागत करें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से इनकी भक्ति छुटी हुई है पुनः वहाँ से अपनी भक्ति प्रारंभ करें। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु